लगातार हम आपको दिखा रहे हैं एटीएन लाइव पे कि किस तरीके से सिवान में मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर सजाया गया है, संवारा गया है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि नगर के जो इंस्पेक्टर है टाउन थाने के सुदर्शन राम, वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और इनके साथ सैयद माजरफी भी हैं। हालांकि ये कोई नया नहीं है, इसके पहले भी ये यहाँ पे पहुँचे हुए थे। सैयद माजरफी के द्वारा यहाँ पे सब कुछ व्यवस्था की जाती है। कितने सुंदर तरीके से सजाया गया है ये आप देख सकते हैं। हम अपने कैमरा में से चाहेंगे कि थोड़ा सा दिखाएं कितने आकर्षक तरीके से इसको सजाया गया है। और खूबसूरती आप देख सकते हैं, बहुत शानदार तरीके से सजाया गया जो सैयद माजरफी के द्वारा हर साल प्रत्येक वर्ष सजाया जाता है वराफात मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर। एक बार फिर से आप पीछे देख सकते हैं नगर थाना के जो इंस्पेक्टर है सुदर्शन राम, वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और इनके साथ सैयद माजरफी भी हैं। तो ये लगातार तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं सिवान के 11वीं मस्जिद से, लगातार ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सिवान के 11वीं मस्जिद से कितने सुंदर और खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, संवारा गया है। आप बिल्कुल देख सकते हैं। और सामने जो मंच लगाया गया है, इस मंच को भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जुलूसे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर, जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पे यहाँ पे एक मंच भी बनाया गया है। और यहाँ पे ये तमाम लोग पहुँचे हुए हैं। लोगों से हम बात भी करेंगे और पूछेंगे कि उनका इस पर क्या कहना। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे अब 11वीं मस्जिद के पास टाउन थाना के जो इंस्पेक्टर हैं सुदर्शन राम पूरे दल बल के साथ यहाँ पे पहुँच चुके हैं। सैयद माजरफी भी यहाँ पर हैं और इनकी पूरी कमेटी के जो लोग हैं सुबह से लगातार लगे हुए हैं। और देख सकते हैं मस्जिद को कितने सुंदर तरीके से सजाया गया है, लाइटिंग की जो व्यवस्था है। और लगातार हम बड़ी कवरेज, चाहे वो 11वीं मस्जिद का हो, पुरानी किला का हो, हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। सुदर्शन राम से हम बातचीत करेंगे। हालांकि सुबह में ये चले गए थे बड़हड़िया में, वहाँ का जुलूस था अखाड़े का, और वहाँ से पहुँचे हैं तो फिर अपनी ड्यूटी पे तैनात हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से जो मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर तमाम कई इलाकों में सजावट की गई है, कैसा लग रहा है? मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्म दिवस के अवसर पर पूरे शहर में लाइट की व्यवस्था करते हुए सजावट की गई है। अभी हम लोग 11वीं मस्जिद के पास खड़े हैं। पुरानी किला से कल जुलूस निकलेगा और सराय मोड़ होते हुए तिलहट्टा बड़ी मस्जिद के पीछे से कागजी मोहल्ला, काली मंदिर, जेपी चौक होते हुए पुनः थाना मोड़ के पास आएगा और वहां से बड़ी मस्जिद होते हुए पुनः 11वीं मस्जिद के पास करीब दोपहर 1 बजे समापन होगा। यह सुबह 10 बजे से जुलूस का कार्यक्रम कल के लिए होगा। आज अभी पूरे शहर में सजावट की व्यवस्था की गई है, लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। काफ़ी संख्या में दर्शक, महिलाएं, बच्चे, पुरुष लोग घूम रहे हैं। और यह व्यवस्था पुरानी किला, नई किला और विशेष करके 11वीं मस्जिद में है। इस अवसर पर जो रैश बाइकर्स हैं और मनचले, उनके लिए कड़ी चेतावनी दी जा रही है और कड़ी नज़र रखी जा रही है कि ऐसे तत्वों की पहचान की जा रही है और कुछ गलत हरकत करने पर बख्शे नहीं जाएंगे। असामाजिक तत्वों पे भी निगरानी रखी जा रही है। और अभी हमारा पुलिस प्रशासन पूरे शहर में भ्रमणशील है, विशेष करके 11वीं मस्जिद, पुरानी किला, नई किला, दरबार रोड, ये सभी तमाम जगहों पर। जो सर आप रूट बताए हैं, प्रोसेशन का जो रूट होगा, उसमें क्या कुछ सुरक्षा को लेकर के कल व्यवस्था किए जाएंगे? क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होने की संभावना है। पिछले साल भी हम लोगों ने देखा है, कई वर्ष पिछले कई सालों से देख रहे हैं। तो इसको लेकर के क्या कुछ व्यवस्था, क्योंकि इलाका आप ही का है, टाउन इलाके में ही इसका ज़्यादातर रूट जो है ये आप पिछले साल के बनस्पत इस साल इस त्यौहार में मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्म दिवस के अवसर पर काफ़ी लोगों में उत्साह और भीड़ देखी जा रही है। और जुलूस मार्ग जितने भी हैं, निर्धारित रूट मार्ग, सभी चौक चौराहे पर पुलिस प्रशासन, मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स की पर्याप्त व्यवस्था की गई है ताकि किसी को कोई कठिनाई नहीं हो।
अपील होगी तमाम जो कमेटी के लोग हैं या फिर प्रोसेशन में शामिल होने वाले जो भी बर्फात जुलूस में शामिल होने वाले लोग हैं उनसे क्या कुछ अपील होगी आपकी? इस बर्फात में शामिल होने वाले लोगों से हमारा अपील होगा कि इस जुलूस को, इस त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से, निर्धारित रूट से, अनुशासित ढंग से लोग जाएंगे। इस त्यौहार में अन्य त्यौहार की तरह डीजे बैंड है। डीजे किसी भी हालत में ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीजे किसी को भी नहीं रखना है। साउंड सिस्टम रहेगा। इसके लिए प्रशासन की ओर से निगरानी है और हमारे जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। और हमारा यहाँ के आम लोगों से यही अपील होगा कि शांतिपूर्ण तरीके से, जिस तरह से इसके पहले सभी त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाए हैं, इस त्यौहार को भी शांतिपूर्ण ढंग से मनाएंगे और इसमें प्रशासन को सहयोग करेंगे। यही हमारी यहाँ के आम लोगों से अपील। सर, आप पहुँचे हुए हैं 11वीं मस्जिद, यहाँ पे लगातार शुरू से सैयद माज अरफी लगे हुए हैं। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने देखा था, इस साल भी, पिछले कई सालों से यहाँ पे जो भी व्यवस्था होती है ये लोग अपना करते हैं। क्या कहेंगे इनको लेकर और इनकी कमेटी? अरफी जी की कमेटी इस बार काफ़ी उत्साह और लगन के साथ शहर में सजो सजावट किया है और इनका नेतृत्व बहुत अनुशासित ढंग से होता है। इसके लिए मैं इनको और इनके कमेटी को काफ़ी धन्यवाद देता हूं और मेरा इनसे अनुरोध होगा कि यह जुलूस जो निकलेगा, यह जो मेला अभी लगा है, इसको शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करने में माज अरफी जी और इनके कमेटी और आम लोग इसमें सहयोग करेंगे। चलिए, सैयद माज अरफी भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से तैयारी है? हालांकि आज का तो लगभग समय अब धीरे धीरे समाप्ति के कगार पर है, लेकिन कल बराफात का जुलूस निकलेगा, कहा जा रहा है काफ़ी लंबा जुलूस होगा, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, एटीएन न्यूज़ पिछले साल भी और जब से जुलूस से मोहम्मदी निकलता है तब आप हमेशा बढ़ चढ़ करके रात में जाग करके, और चाहे किसी भी धर्म का त्यौहार हो, आप उसको जनता तक और देश विदेश तक मैसेज देते हैं, क्योंकि सिवान एक गंगा जमुना तहज़ीब का प्रतीक है और इस बार से ज़्यादा ज़िम्मेदारी हमारे कंधों पर है ये ईद मिलादुन्नबी का। और हमारे नगर थाना अध्यक्ष शहर कोतवाल हम लोगों को शाने बशाना जितना ये 24 घंटा मेहनत करते हैं। अभी मैं बरहरिया से विसर्जन करा करके महावीरी अखाड़ा का आ रहे हैं और आने के बाद लगातार 2 बार इन्होंने भ्रमण किया, जहाँ जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिस पर ज़ियारत लोग करते हैं उनका जो निशानियाँ हैं, मेला में कैसे महिलाएं आएँ, कहाँ पे पुलिस बल तैनात किया जाए, किसी को ट्रैफिक का कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई स्नेचर हो या बाइकर्स हो, किसी तरह का कोई ये ना करे। तो इनका हमेशा से, जब से इन्होंने कमान संभाला है तब से ये चाहते हैं कि कोई भी धर्म हो, क्योंकि त्यौहार का मकसद ही होता है कि आप अपने भगवान, प्रॉफिट और अपने जो भागती हुई जो ज़िंदगी है उससे एक दिन स्थिरता के लिए त्यौहार बनाया गया। भारत में जितना त्यौहार है विश्व के किसी देश में त्यौहार नहीं है, और भारत में जितना खुशहाल मुसलमान है विश्व के किसी देश में मुसलमान नहीं है। मैं यही कहूँगा कि आज मोहम्मद प्रॉफिट साहब का यौम पैदाइश जन्म दिवस है। उनके बताए हुए रास्ते पर तमाम मुसलमान भाई चले और हमारा सिवान हमेशा से ज़िला प्रशासन का सहयोग करता है, आवाम भी करती है और ज़िला प्रशासन भी करता है। और हम लोग पुरसकून ढंग से कल जुलूस समाप्ति की ओर होगा और अमन सुकून से हम लोग त्यौहार मनाएंगे। और आने वाला जो विश्वकर्मा पूजा है उसकी भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। और हमारा सिवान पूरी दुनिया में और पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज देता है कि त्यौहार, यहाँ ये त्योहारों का शहर है, क्योंकि महावीरी अखाड़ा कभी इस गांव में, कभी इस गांव में, कभी इस गांव में होता रहता है। भारत में और कहीं नहीं होता, अपने बिहार में ही कहीं नहीं होता है, सिवान, छपरा, गोपालगंज को छोड़ दिया जाए। तो इस तरह प्रशासन को बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, थाना भी देखना होता है, लेकिन त्यौहार में प्रशासन को आधा समय उसी में बीत जाता है। अभी आप दुर्गा पूजा देखेंगे, दिवाली देखेंगे, छठ देखेंगे, इसी तरह का त्यौहार चलते रहता है। अभी ये मुहर्रम, चालीसवां सब, चहलुम सब बीता। तो ये भारत का प्रतीक है और सब लोगों को सहयोग करना चाहिए। और हमारा सिवान जो है हमेशा से राजेंद्र प्रसाद और मजहूल हक साहब की धरती रही है। और मैं दुआ करता हूँ मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के अवसर पे कि हमारी जो गंगा जमुना तहज़ीब है
ता क़यामत बरकरार रहे और हम सिवान के लोग इसको इंजॉय के तौर पे और भगवान प्रोफेट ने जो रास्ता बताया है उस पर अमल करें। कल की जो वरफात का जो जुलूस निकलेगा उसको लेकर के क्या कुछ अपील होगी आप? देखिए, मैं तमाम अपने मुसलमान बिरादर से ये अपील करूँगा कि आप लोग इस्लाम के बताए हुए रास्ते पे आप हजूर पाक की यौम पैदाइश मना रहे हैं तो हुड़दंग ना करें, डीजे का प्रयोग ना करें, क्योंकि ज़िला प्रशासन बिल्कुल सख्त है। जब दूसरे धर्म पर FIR हो सकता है तो आप पर भी हो सकता है, क्योंकि हम लोगों की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि हम लोग कमेटी के मेंबर हैं, हमारे सेक्रेटरी सदर हैं, तो ज़िम्मेदारी हम लोगों पर है। क्योंकि हम लोगों ने जुमा के दिन लगभग पूरे सिवान ज़िला की जितनी मस्जिदें हैं हम लोगों ने अपील इमाम से करवा दिया गया था कि आप लोग डीजे का प्रयोग ना करें। हाँ, ना तो कव्वाली जो बजाना है वो अपना शांतिपूर्वक ढंग से, ऐसे आप देखे हैं कि पुरसकून ढंग से मनता है। और उम्मीद करते हैं और तमाम नौजवानों से, ख़ास करके नौजवानों से अपील करेंगे कि इस्लाम के बताए हुए रास्ते पर चलें और मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश जो आप मना रहे हैं, जुलूस में शामिल हो रहे हैं, तो आप कलमा पढ़ें, इबादत करें और जुलूस में शामिल हों। यही कहेंगे कि अमन सुकून से जुलूस ख़त्म पजीर हो जाए और हम लोग भी टेंशन फ्री हो जाएं। तो बिल्कुल आपने देखा कि 11वीं मस्जिद से लेकर के और पुरानी किला तक सिवान में जहां भी सजा हुआ है वरफात के मौके पर, पैगंबर साहब के जन्मदिन के मौके पर शहर, वहां से हमने आपको कवरेज दिखाने का काम किया है। 16 तारीख को वरफात का जो जुलूस होगा, प्रोसेशन होगा, वो निकलेगा और उसको लेकर के नगर थाने के इंस्पेक्टर सुदर्शन राम ने भी लोगों से अपील की है कि बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल में आप लोग प्रोसेशन में शामिल होकर के और संपन्न कराएं। और सैयद माज अरफी इन्होंने भी तमाम मुस्लिम भाइयों से गुजारिश और आग्रह किया है। हमारी भी तमाम लोगों से अपील होगी कि सभी जाति धर्म के लोग सभी त्यौहार को एक साथ जिस तरीके से मिलजुल कर मनाने का काम करते रहें, क्योंकि सिवान शुरू से कौमी एकता का प्रतीक रहा है। यह धरती सिवान की जो धरती है मौलाना मौजूद साहब की भी धरती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भी धरती है, और आज तक इस धरती को किसी ने दाग लगने का काम नहीं किया। ठीक उसी तरीके से जो कौमी एकता शुरू से चलती आ रही है उसे बरकरार करते हुए और इस त्यौहार को भी हम सभी मिलजुल कर आपसी एकता के तहत मनाने का काम करें, संपन्न कराने का काम करें। हमारे सहयोगी रिशु के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, 11वीं मस्जिद, सिवान।